कृष्णवीर जी, क्या ये हकीकत नहीं है कि इस कानून को लंबे समय से मांगा जा रहा था? फिर अभय दुबे जी को लाऊंगा डिस्कशन के अंदर, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आ गई है, उनको लाना जरूरी है। हम सब एक ही राज्य के। कक्का जी, 20 साल से ज्यादा हो गए वैसे मांग करते करते तो। और 2005 में स्वामीनाथन कमीशन ने बार बार बैठकों का आयोजन किया था और तमाम प्रदेशों के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत करी थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने, जिसमें मुझे भी कई बार बुलाया गया था। और ये सब ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं। उसमें ये सब चीज़ें थी कि भाई आखिर बाजार में कैसे सुधार हो, जो किसान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता उसमें कैसे उसको भाव मिले। किसान की स्थिति ये है कि वो अपना गेहूं आटा चक्की वाले को नहीं बेच सकता, ना आटा चक्की वाला खरीद सकता है सीधे। धान बेचना पड़ेगा, चावल नहीं, मिलिंग नहीं कर सकता किसान, वो उसकी मजबूरी है कच्चा माल बेचना। मैं तीसरे उदाहरण पे आता हूं। अभी इस कानून के बनने के बाद 4 लाख गुड़ के कट्टे मुजफ्फरनगर के मंडी में आड़तियों ने बाहर जाके खरीदे हैं सीधे किसानों से, और वो 60 रुपये उस पर टैक्स बनता था, 40 रुपये ज़्यादा दे के, ये मुजफ्फरनगर की बात मैं कर रहा हूँ, 40 रुपये ज़्यादा दे के 4 लाख कट्टों खरीद हुई है। ये बात जो है, कुछ चीज़ें हैं और जो समस्याएं हैं वो भी सही बात है। और ये कक्का जी ने जो बात कही, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। तिलहन पर, तिलहन का उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके से हमने बाजार खोला सरकारों ने, और जिस तरीके से पामोलिन के अंधाधुंध आयात हुआ था, तो उससे बर्बादी तो हुई ना तिलहन के क्षेत्र में। और नहीं तो एक समय वो था कि देश आत्मनिर्भर था। सन 93-94 में 3 से 4% की शॉर्टेज कुल खाद्य तेलों की थी। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि बाजार क्यों खोलने की बात हो रही थी बार बार। सुन रहे होंगे कक्का जी भी और राकेश भी। बाजार इसलिए हो रही थी कि सिर्फ 6% लोगों को एमएसपी पे खरीद होती है। बिहार में सच्चाई है कि 800-900 रुपये कुंटल पे धान खरीद कर, और पंजाब का टोटल उत्पादन कितना है, उसमें बासमती कितनी है और गैर बासमती कितनी है, और गैर बासमती से ज़्यादा एफसीआई में खरीदी कैसे एमएसपी पर जो आपूर्ति करी जा रही थी, वो बिहार से लाया, वहाँ दे दिया गया। ये व्यापारियों का खेल था, किसी और का खेल नहीं था ना सर। इसमें व्यापारी अगर ना खरीद के लाए तो वहाँ कैसे धांधली होती, और वो सब मिली भगत के साथ हो रही थी। पूरा सिस्टम उसमें मिला हुआ है। कोई ये नहीं है कि एक व्यक्ति इस अपराध के लिए जिम्मेदार है, पूरा सिस्टम वहाँ का जिम्मेदार है। ये सच्चाई है।